तो ये रहा हमारे सामने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हमें दिया हुआ है कि लेट ए बी सी डी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है, सच दैट ए वाई बी इज़ नॉट इक्वल्स टू सी वाई डी। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन एक्सप्रेशन है ये कहीं ना कहीं कोई चीज़ डिड्यूस करने के काम आ रही होगी, ठीक है, देखेंगे हम कहाँ। देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स का नेचर के बारे में आपको बताना है, ठीक है, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, सेम होंगे, या फिर डिस्टिंक्ट होंगे, या फिर इमेजिनरी होंगे, तो उनके ऊपर आपको कमेंट करना है, ठीक है। तो इसकी मेरे पास दो अप्रोच है, बहुत ही प्यारी प्यारी। अप्रोच वन, ठीक है, अप्रोच वन है ऑब्जर्वेशन प्लस कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। हम स्क्वायर कंप्लीटिंग, कितनी प्यारी प्यारे स्क्वायर्स सामने दिए हुए हैं, तो स्क्वायर कंप्लीट करना तो बनता ही है, ठीक है ना। अब जनरली क्या होता है ना, हम इतनी क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं कि हमें ये फॉर्मेट बड़ा पसंद आता है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, तो हम और कुछ करना ही नहीं चाहते। कुछ लोगों को नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बोलो, सीधा डी निकालने कूद जाएंगे, ठीक है। वही सेकंड अप्रोच भी है, उसको भी देखेंगे, उससे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे, ए एक्स का स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू ए सी का स्क्वायर, तो ए सी, ठीक है, ए एक्स यहाँ पर है और सी का स्क्वायर, तो ये हो गया। मैं इसको लिख देता हूँ, तो इसको स्टार बोलो, तो स्टार हमारे पास इक्विवेलेंट होगा ए एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी का स्क्वायर। अब देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, दो स्क्वायर का सम ज़ीरो है। जो पहली बात तो एक स्क्वायर जो होता है ना, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो होता है। इक्वालिटी तभी होल्ड करती है, इक्वल टू ज़ीरो तभी होता है जब अंदर की चीज़ ज़ीरो होती है, अदरवाइज़ कुछ भी अंदर डालो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब ये दोनों ज़ीरो होने चाहिए। दिस इम्प्लाइज ए एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, और यही बराबर होगा बी एक्स प्लस डी के। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा पहली तरफ से एक्स इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए, और यहाँ से हमको मिल जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस डी बाई बी। अब ये दोनों साइमल्टेनियसली होने चाहिए, ऐसा नहीं कि ये जीरो हो जाए और ये नॉन जीरो रहे। अब भाई ये जीरो हो गया, ये नॉन जीरो हो गया, तो ये जीरो के बराबर थोड़ी हो गया, तो पॉजिटिव आ जाएगा कुछ। तो ये और ये दोनों सेम टाइम पे होने चाहिए, नहीं दोनों सेम वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा सी बाई ए इक्वल्स टू डी बाई बी। बट सवाल में तो नॉट इक्वल टू दिया हुआ। अब देखो यहाँ पर ये आप ए को सी के ए बाई सी, या फिर आप सी के नीचे ए को ले आओ, डी के ऊपर बी को, बी के ऊपर डी को ले जाओ, तो ये आ जाएगा। अब इसको बोल देते हैं डबल स्टार। सो दिस इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू डबल स्टार। डबल स्टार के अकॉर्डिंग ये ट्रू नहीं है, ठीक है। अब इसका ये रूट आता, इसका ये रूट आता, और अगर ये दोनों सेम होते तो ये रिपीटेड रूट्स बन जाते हैं इसके बेसिकली, ठीक है। बट ये अलाउड ही नहीं है, ठीक है ना, कोई रिपीटेड रूट ही नहीं है। अब कुछ आ ही नहीं रहा, कभी ये ज़ीरो हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे, नेचर ऑफ रूट्स जो होगा वो इमेजिनरी होगा, ठीक है ना। कोई रियल नंबर हमें मिल ही नहीं रहा जो इसका रूट हो, ठीक है ना। एक ही पॉइंट, एक केस था हमारे पास ये, अब ये होल्ड करता तो यही रिपीटेड रूट्स होते, बट ये होल्ड ही नहीं कर रहा। अप्रोच टू है हमारी बहुत ही ब्रूट फोर्स टाइप, ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधा डी कैलकुलेट करेंगे, डी कैलकुलेशन, ठीक है। डी क्या हो जाएगा हमारा पास, डी हो जाएगा हमारे पास ऑलरेडी 2 था वहाँ पे, तो 4, और मुझे जितना याद है ए सी था, ए प्लस सी का स्क्वायर था क्योंकि, और बी डी था, बी प्लस डी का स्क्वायर था, और माइनस यहाँ 4 आएगा ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था पहले में, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा दूसरे। ये आ गया। अब आप यहाँ पर 4 कॉमन ले लो, ठीक है, यहाँ बनेगा ए सी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर, यहाँ ए सी का स्क्वायर बी डी का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 ए बी सी डी बचेगा, 2 ए बी सी डी। यहाँ बचेगा ए सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं, ए सी का होल स्क्वायर लिख देते हैं, और माइनस साइन में एक बचेगा, बी डी तो हो गया, ए सी का स्क्वायर नहीं बचेगा ना यार, ए डी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर। अब दिख रहा होगा आपको, ये भी स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, 2 टाइम्स ए डी इंटू बी सी ये रहा। तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद तो आप यहाँ लोगे -4 ए डी प्लस बी सी माइनस बी सी
का स्क्वायर इज़ 0। अब ये अगेन होल स्क्वायर आ गया हमारे पास भाई, ठीक है ना। अब क्या कमेंट करें हम, इस पर कैसे कमेंट करेंगे, या तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, बट अगर ये 0 हो गया तो, अगर ये 0 हो गया तो तब तो रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे, तो या तो इसके रिपीटेड रूट्स होंगे या इमेजिनरी रूट्स होंगे। अब डी इक्वल्स टू 0 कब होता है, डी इक्वल्स टू 0 करने के लिए ए डी इक्वल्स टू बी सी होना चाहिए। क्या ए डी इक्वल्स टू बी सी हो सकता है, ए डी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी सी, सो ए डी माइनस बी सी इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 स्टार डबल स्टार इम्प्लाइज, और ये इम्प्लाई कर देगा डी इज़ नेगेटिव। डी अगर नेगेटिव है तो ये इम्प्लाई कर देगा इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। तो आपके पास इमेजिनरी रूट्स आएंगे, और यही हमको ऊपर से भी मिला था। तो यहाँ से भी आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी, स्क्वायर कंप्लीशन, कैसे हम सवाल में गिवन इक्वेशन को, इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था इस सवाल के अंदर, कंसेप्ट यूज़ कंप्लीटिंग द स्क्वायर था, ठीक है। और लिख देते हैं कंसेप्ट यूज्ड, ये बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है इसके अंदर। एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर तो ऑलवेज आपकी हेल्प करेगा ही, बेस्ट होता है, ठीक है। श्रीधर आचार्य ने इसको यूज़ करके रूट्स निकाल दिए थे, कितना नाम हो गया सोचो। और होल स्क्वायर इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना, इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और नेचर ऑफ रूट्स यूजिंग डी, डी की मदद से नेचर ऑफ रूट्स निकालना, ठीक है। तो ये था सवाल के अंदर। आई होप आपको सवाल और उसका सोल्यूशन दोनों क्लियर होंगे। कोई भी डाउट हो या कोई और अप्रोच आपके पास हो तो ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए मज़े करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।